मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत झगड़ते हैं, तो मैं इस प्रॉब्लम का क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, चलो इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीरियस टॉपिक्स पे तो हर कोई बात कर चुका है। थोड़ा सा हम इस प्रॉब्लम को सिंपल वे में बात करते हैं, थोड़ा सा इस माहौल को लाइट बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर घर में अब्यूजिव पेरेंट्स हैं या फिर पेरेंट्स की बहुत आपस में बहुत झगड़ा होता है, तो मुझे पता है कि एक बच्चे पे क्या गुजरती होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को, उस इमोशन को, उस फीलिंग को, उस सीरियसनेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और जस्ट ये समझो कि आप हो और आपके पेरेंट्स हैं, राइट। सो मैं ये समझता हूँ कि इन मोस्ट केसेस आपके पेरेंट्स की एज आपसे डबल होगी, जैसे कि मेरे पेरेंट्स की है। मेरी अभी 2021 में 24 का हूँ मैं अभी, इन द ईयर 2021, राइट। और मेरे पेरेंट्स की एज है 52, राइट। सो अगर उनके लेवल की कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो रही है या फिर कोई इमोशनल मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी चीज़ को लेकर, फैमिली प्रॉब्लम लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर आपस में झगड़ा हो रहा है, बात हो रही है, वगैरह वगैरह हो रहा है, सो उस लेवल की डिस्कशन में मैं मेरे 25 साल के इंटेलेक्चुअल ब्रेन या मेरे एनालिटिकल थॉट्स के साथ मैं क्या ही कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा उस चीज़ में, या फिर मैं क्या ही सोच पाऊंगा कि उनकी आपस में वेवलेंथ कैसी है उनकी। मुझे पता भी है क्या कि ये चीज़ें उनके बीच में कैसे वर्क करती है, उनका रिलेशनशिप कैसा है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, कोई एक, उन्हें आप 50 साल का मानना बंदी कर दो, क्योंकि मैं जस्ट ये मानता हूँ कि हमारी एज बढ़ती रहती है लेकिन हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स तो वही रहते हैं। सो एक रिलेशनशिप है किसी एक लड़का और लड़की का, किसी एक आदमी और औरत का, तो वो एक उनका पर्सनल मैटर है, चाहे वो आपके माता हो या पिता हो। उसमें आपका इंटरफेरेंस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। सो इन मोस्ट केसेस मैं यही देखता हूँ जहाँ पर बच्चे अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट लेना शुरू करते हैं तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपने 25 साल के इंटेलेक्ट से 50 साल वाले को एडवाइस या ओपिनियन दे रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है उस चीज़ में। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यार कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। मुझे पता है वो चीज़, मैंने देखे हैं, इन रियलिटी ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्चों के दिमागी हालत की बैंड बज जाती है। मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में, मैं उन्हें सिंपथाइज कर सकता हूँ, लेकिन इन मोस्ट केसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम माहौल नहीं है, जहाँ पर कुछ छोटी मोटी बात को लेकर अगर अनबन हो रही है, तो उन्हें अपने आप से सुलझाने दो। अगर 7-8 दिन चाहे 7-8 हफ्ते लगे उन्हें आपस में मैटर को सॉल्व करने में, बट वो उनका ही मैटर रहेगा। अगर वो उनकी आपस की प्रॉब्लम है तो आपका वो प्रॉब्लम नहीं बनता है, आपका मैटर नहीं है उसमें इंटरफेरेंस करना। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए इंटरफेयर। क्यों? यूँ समझ लो कि मैं हूँ, ठीक है, मेरा कोई बच्चा है और मेरी वाइफ है, ठीक है। मेरी वाइफ और मेरी अंडरस्टैंडिंग, हमारे इमोशनल, हमारे जो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हमारी आपस में जितनी अंडरस्टैंडिंग है, हम इतने साल से हम एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते आए हैं। सो हो सकता हमें, ये बिल्कुल ऑब्वियस है ना, ये रियलिटी है ना, कि अगर हम इतने साल तक किसी रिलेशनशिप को हमने मेंटेन किया है या उस रिलेशनशिप में हम सर्वाइव कर पाए हैं, सो हमारे हज़ारों बार झगड़े हुए होंगे, हज़ारों बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो हमने उस टाइम पर भी तो सॉल्व किया था ना, जब तुम पैदा नहीं हुए थे बेटा। हमने तब भी तो सॉल्व किया था ना। तो अभी तुम उगे हो, 20-25 साल के हुए हो, हम एज अ कपल हम 25 साल से एक साथ हैं। समझ रहे हैं आप? कैलकुलेशन समझ रहे हैं? अगर आप एज अ किड, अगर आप 25 साल के हुए हो, तो आपके पेरेंट्स 25 साल से साथ में हैं। इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 27-28 साल से वो साथ में है। तो उन्हें पता है कि उन्हें प्रॉब्लम्स आपस में कैसे डील करनी है। अगर आप आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में ऐड होता है या उनकी लाइफ में ऐड होता है, एज उनकी फैमिली में ऐड होता है, तो you are not entitled or maybe you are not obliged to
पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट्स। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ही बेटर रहेगा। जितना भी हो सके, अगर ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है तो उस स्पेस को ही छोड़ दो, उन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस में जो भी करना है करने दो। बेटर है कि उस माहौल को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, उन्हें स्पेस दो। झगड़ना है तो झगड़ने के लिए स्पेस दो, क्योंकि वो मेंटल जो चीज़ें हैं ना, उनको वो निकालने दो बाहर। कोई गुस्सा है तो उन्हें निकालने दो, क्योंकि जितना सप्रेस होता है, आप क्या करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आप यही कर सकते हो। आपकी क्या पॉसिबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो? डांट तो सकते नहीं हो, पिटाई हो जाएगी आपकी। क्या कर सकते हो आप? बीच में पड़ोगे, फिर उनका जो जो अंदर की जो भड़ास थी वो तो आपने निकलने से रोक ही दी ना। रोको मत, उन्हें अपने आप समझने दो। वो अपने आप जो भी है, जिस भी तरीके से उन्हें समझना है, वो अपने आप समझ जाएंगे। आपको किसी चीज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है उनके बीच में आके। अगर आप रोक रहे हो सो वो यही चीज़ है कि आज आपने रोक दिया, वो चीज़ें सप्रेस होकर रह गई जस्ट बिकॉज आप बीच में थे। आप रोने चले गए बीच में, यार मम्मी पापा छोड़ दो, मॉम डैड रुक जाओ प्लीज़, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपकी वजह से वो चीज़ रुक गई, आपको लग रहा है कि सॉल्व हो गई, लेकिन कभी ना कभी जब छोटा मोटा भी अनबन होगी तो वो फिर से वो चीज़ निकल के आएगी। इसलिए बेटर है, अगर आप थोड़े से भी समझदार हो तो एक चीज़ कह सकते हो कि यार थोड़ा प्यार से समझा लो एक दूसरे को, बस इतना कह के आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना ही होना चाहिए। आपका पार्टिसिपेशन किसी भी पार्टी को, आपके मॉम हो या आपके डैड हो, किसी को भी उनके इमोशंस को सप्रेस करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप खुद ही समझो ना कि आपका किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपके बॉयफ्रेंड है, अगर आप लड़की है या लड़का है, जो भी है, अगर आपके बीच में कोई भी आर्गुमेंट, अगर कोई थर्ड पार्टी आके सप्रेस करता है उस चीज़ को, सो नेक्स्ट झगड़े में अगली बार जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तब वो निकलती है। वो सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का। मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक झगड़े का सोल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बुनियाद जहाँ से खड़ी हुई है, उसे उसके बेस पर ही सॉल्व। अगर उन्हें आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उन्हें आपस में ही करने दो, आप मत कॉम्प्रो कराओ किसी से भी, राइट? क्योंकि आपका अगर बीच में ऑब्लिगेशन, आपका पार्टिसिपेशन आ गया बीच में, इसका मतलब है कि वो अब्रप्ट एंडिंग हो गई। अब्रप्ट एंडिंग से मुझे प्रॉब्लम है। अब्रप्टली किसी चीज़ को मत रोको। आप ओपिनियन दे सकते हो कि यार थोड़ा सा हम बिहेव करें एज अ सोसाइटी, एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करें तो भी चलता है। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। इन दी एंड मैंने यही कहा कि वो स्पेस को छोड़ दो, आपस में जो भी डील करना है, जिस भी तरीके से करना है वो करेंगे। आपका पार्टिसिपेशन सिर्फ इतना ही रहता है, क्योंकि आप वहाँ पर हो तो आपका दिमाग नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को, उनकी वो किस लेवल पे वो फाइट कर रहे हैं, किस लेवल पे वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो आप फिगर आउट ही नहीं कर पाओगे। मतलब आप किसी और की आर्ग्यूमेंट या किसी और के झगड़े में पड़ के आपने खुद का विजन खो दिया। आपको समझ नहीं आएगा मेरी लाइफ इतनी बेकार लाइफ क्यों जी रहा हूँ मैं, इतनी बेकार लाइफ क्यों जी रही हूँ मैं, राइट? मुझे पता है ये सब चीज़ें होती है। कभी किसी के पेरेंट्स झगड़ रहे होते हैं तो बच्चों की स्टडीज़ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनका करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए नहीं कि वो, अब ये भी चीज़ है कि उनके पेरेंट्स शायद इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सो अगर आप में से कोई पेरेंट्स भी हैं तो मैं जस्ट ये कहूँगा कि कुछ, मैं भी बच्चा ही हूँ यार, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी, आप सब पेरेंट्स हैं, मतलब आप मुझसे बड़े ही हैं। मैं जैसे हाथ जोड़ के एक हम्बल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का सोचें यार। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ आपके सामने, हम भी आपके बच्चों की तरह ही हैं। सो प्लीज़ अपने बच्चों को समझें यार, उनके करियर को, उनकी लाइफ को ख़राब ना करें। अभी बिगिनिंग है हर किसी की, हमारी बिगिनिंग है, सभी की बिगिनिंग है। अभी उनकी लाइफ में सब कुछ उन्हें हासिल करना है, अभी उन्होंने शुरुआत ही की है। सो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई बच्चा, आपका ही बच्चा है, अगर वो उसे सफ़र करना पड़ रहा है, सो कितनी ख़राब लाइफ होगी ये। सोचिए ना, आपने एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इवन एक ह्यूमन होने के नाते भी आपने क्या ही रोल निभाया। छोटे मोटे झगड़े की वजह से, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप एक दूसरे को ब्लेम करते रह गए, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि उस बच्चे पर क्या असर हो रही है, राइट?
मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, मेरी ना ही कोई हैसियत है कि मैं मुझसे कोई जो बड़ी उम्र के हैं मैं उन्हें ज्ञान दूँ या कुछ एडवाइस दूँ, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आप सभी लोग मुझसे हायर अथॉरिटी के हैं। मेरी तो सिर्फ यही एक गुजारिश रहती है, शायद गुजारिश सही शब्द रहेगा, रिक्वेस्ट हो सकती है, क्योंकि मेरे चैनल पे जितनी भी ऑडियंस है उनके बिहाफ पे तो एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि प्लीज़ नहीं करें ऐसा कुछ भी। और अगर आप में से जो भी हैं, जो मेरी एज के हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, तो इन मोस्ट केसेस आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनसे प्यार से बात कर सकते हो। एरोगेंट मत हो जाना। मैंने देखा लड़के ज़्यादातर एरोगेंट हो जाते हैं झगड़ा देख के, अपने पिता के ऊपर चढ़ बैठेंगे, अपनी माता के ऊपर चढ़ बैठेंगे, उन्हें समझाने लगेंगे। नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आपके पास नहीं है, ये मॉरल राइट नहीं है। आपकी फैमिली, आप कुछ भी कर सकते हो, हम कौन होते बोलने वाले, बट मॉरल राइट आपके पास नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कुछ भी गलत करें, जहाँ तक मुझे पता है। आपकी फैमिली के नॉर्म्स क्या हैं, आपकी फैमिली के सिद्धांत क्या हैं, वो आपको ही पता होगा, बट बस यही चीज़ थी। और अगर छोटी मोटी बात है तो उसको बड़ा मत बनाना यार। जितने ही बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको लाइटली ले लो, उसको अवॉइड करो जितना हो सकता है। हर किसी चीज़ में टांग अड़ाने की जो हैबिट है ना, उसको बंद कर दो। इवन हमारे किसी फ्रेंड का भी झगड़ा किसी और के साथ हो रहा होता है तो हम टांग अड़ाने घुसते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही इस समाज के कर्ता धर्ता हैं, हम ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे बिना तो कुछ होगा ही नहीं दुनिया में। ऐसा नहीं है दोस्त। इवन मेरे वीडियो बनाने से क्या होने वाला है, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। एटलीस्ट एक इंसान तो सुनेगा, उसका दिमाग में थोड़ी सी एक बात तो जाएगी। तो क्या ये मेरे वीडियोस बनाने से क्या दुनिया बदलने वाली है क्या? मेरे वीडियोस बनाने से पहले भी जो चल रहा था वही चलेगा। इवन कोई भी समाज के जितने भी लोग हैं जो बहुत ही सीरियस इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, सो उन वीडियोस का क्या इफेक्ट होता है हमारी लाइफ में? हमारी लाइफ वैसे ही चलती जैसी चल रही है, लेकिन हम कुछ बातों को अगर अप्लाई करना शुरू करें तो हो सकता है कि छोटे छोटे चेंजेस से हम एटलीस्ट हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है उसको थोड़ा सा हम एक सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए स्टेप बैक करके हम थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि यार इसके परिणाम क्या होंगे। अभी जो मैं ले रहा हूँ गुस्से में या किसी भी एग्रेशन में, किसी भी इमोशनल आउटबर्स्ट के कारण मैं अपनी लाइफ में जो एक्शंस ले रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत जितना मैं जानता हूँ उस बेसिस पर अवेयरनेस लाएं। तो थोड़ा सा 0.0001% भी अगर अवेयरनेस आती है, देन इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर मी, फॉर माई एफर्ट्स। उसके अलावा तो और क्या ही चाहिए। I just hope it makes sense, and I just hope this video was worth listening to and worth your time. Thank you so much for watching, and I just hope कि ये सब बातें आपको समझ में आए। नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में ही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस हर कोई रिस्पॉन्सिबल बन जाए तो किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। मैं आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता, ये बार बार कहूँगा मैं। इन द एंड, लेट्स जस्ट मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, अ पीसफुल प्लेस, एंड यस, रिमेंबर, कीप शाइनिंग।